तो लास्ट क्लास में हमने कॉलम चार्ट किया था, ठीक है, जिसमें पहला चार्ट ये बनाया था हम लोगों ने। ठीक, शुरू करते हैं इसके आगे के चार्ट। पहले इसकी कुछ फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसी चार्ट को मैंने कॉपी किया और बराबर में इसको पेश कर लिया। थोड़ा एडजस्ट करके पेश कर लेना ताकि दिखने में थोड़ा सही लगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए मैंने कहा कि ये जो बॉक्सेस हैं इसके बाहर जो कॉलम्स आ रहे हैं, इसका डिजाइन, इस पे राइट कलर से कर लेते हैं। यहाँ फॉर्मेट में जाना, यहाँ से हमने बोला मुझे नो फिल करना है, अंदर कलर नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन चाहिए। आउटलाइन कितनी मोटी करनी है कितनी पतली करनी है यहाँ सेट कर सकते हो। आउटलाइन का कलर क्या करना है यहाँ से सेट कर सकते हो। तो मैंने फिलहाल डार्क ब्लू कर दिया। मुझे आउटलाइन जो चाहिए इसके डैशेस में चाहिए, तो डैश में आ जाएगी। मैंने कहा कि मुझे ये जो लेबल्स आ रहे हैं अंदर के, इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। लेबल्स में अंदर कलर नहीं चाहिए, तो मैंने बोल दिया नो फिल। ठीक है, आउटलाइन भी नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन। लेकिन जो फॉन्ट आ रहा है, फॉन्ट का कलर मुझे डार्क ब्लू करना है। इस तरह से रिप्लाई किया जाता है। लेकिन जो लाइन आ रही है फिर ये वाली मुझे सही स्टेट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों डॉट डॉट में अच्छी नहीं लगेंगी। राइट क्लिक करना, फॉर्मेट ट्रेंड लाइन पे जाना, चाहे फॉर्मेट वहीं से कर देना। यहाँ जाओगे, आपको जो लाइन है मुझे डैश में नहीं चाहिए, स्ट्रेट चाहिए। ठीक है जी, इसी को मैंने दोबारा कॉपी और पेस्ट करा। ठीक है, इसमें मुझे ग्रेडियंट फिल करने हैं। तो उस पर नॉर्मल क्लिक करो, ये फिलहाल ये हटा रहा हूँ मैं। लेबल्स भी हटा दे रहा हूँ और इसको भी हटा दे रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे लेबल्स दोबारा से ऑन कर सकते हो, ये प्लस आइकन पे क्लिक करना और साइड के एक्सेस ऑन कर लो, जो मुझे एक्सेस ऑन करना है। ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये टाइटल है, सॉरी मैं टाइटल ऑन कर दिया है। ठीक है, एक्सेस चाहिए, ये आ गया आपका एक्सेस। ठीक है, मुझे फिलहाल ये वाला चाहिए था, इस पर क्लिक करा मैंने, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया। इसकी जो लेंथ आ रही है, मतलब हमने हमारा डेटा है 10,000 तक, ये आ रहा है कहाँ तक, 12,000 तक, मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट एक्सेस पे जाओ। मैक्स कितना आ रखा है मैक्सिमम, 12,000। मुझे कितना करना है, 10,000। ये आ गया। इसको पकड़े थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो गैप आ रहा है, फिलहाल 1,000 2,000 3 सही चल रहा है। अगर मुझे 2,000 गैप पे चलाना है इसको, कितने पे, 2 2 पे, तो इसको फॉर्मेट पे खोलना। यहाँ गैप का ऑप्शन मिल जाएगा, मेजर यूनिट कितनी है, ठीक है, नहीं माइनर कितनी आ रही है। यहाँ से अपने आप डिसाइड कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। ठीक है, चलिए जी, कुछ टिक्स होते हैं। ठीक, टिक्स ऑन करने हैं मेरे को, जैसे हमें आउटसाइड में टिक चाहिए और आउटसाइड टिक चाहिए। आप यहाँ देखो, ऑरेंज कलर की लाइन लाइन से आ गई है। ठीक है, इनको टिक बोलते हैं। ठीक, चल नेक्स्ट। मैं ग्रेडियंट फिल कर रहा था, कॉपी करके मैंने इसी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जस्ट क्लिक करा, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे गया, ये फील्ड पर गया। यहाँ आप क्या ले लोगे, मुझे चाहिए इसमें ग्रेडियंट फील्ड। ग्रेडियंट किस तरीके की चाहिए, अब यहाँ से अप्लाई कर लो। मैंने कहा मुझे दोनों तरफ पहले डार्क कलर चाहिए, तो मैंने इधर भी डार्क ले लिया और इस पे भी डार्क शेड ले ली। बीच में मैंने एक लाइट शेड ले ली। ठीक है, ये 90 डिग्री पे आ रहा है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, रोटेट नहीं करना मैंने। इस तरह आ जाएगा। इसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि जिस तरह की आप सेटिंग करोगे उस तरह से अप्लाई अभी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, कॉपी, एक तरीके की और फॉर्मेटिंग दिखाया था आपको मैं इसके अंदर, पेस्ट। ठीक है, मुझे इसमें बैकग्राउंड के पैटर्न फिल करना है, तो पैटर्न फिल पे चले जाओ। जिस पे क्लिक करोगे वही पैटर्न आपका बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में नहीं करना चाहता है, वो लगता है चार्ट पे ही करना है, बार पे क्लिक करो। यहाँ पे आप क्लिक कर लो क्या, पैटर्न, तो जिस पे क्लिक करोगे वो फिल हो जाएगा। ठीक है जी,
इसके बाद हमने कहा पैटर्न फिल नहीं करना, हमें हमें इसके अंदर ना वो करने हैं, जो टेक्सचर वगैरह होते हैं वो फिल करने हैं। ये आपको मिल जाएगा टेक्सचर का ऑप्शन। तो जो अच्छा लगे वो यहाँ से फिल कर लो। ठीक है, ये हो गया सिंपल से। अब हमने क्या करा, एक को सेव कर लेते हैं। अभी सेव क्यों कर रहे हैं दिखाऊंगा। राइट क्लिक करा मैंने इसको, सेव एज टेम्पलेट। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर लेना, सेव एज टेम्पलेट। जो नाम रखना वो रख देना, मैंने बोल दिया कि प्रैक्टिस कॉलम। ये कॉलम चार्ट मेरा सेव हो गया। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो अगर मुझे इसका चार्ट दोबारा बनाना हो तो अगर हम सिलेक्ट करके जनरली इंसर्ट पे जा करके चार्ट लेते हैं, फॉर्मेटिंग ऐसे आ रही है। मैं कहा ऐसे नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी एक बार बना चुका हूं तो वही फॉर्मेटिंग अपने आप पिक कर लें। तो यहाँ पे जब जाते हो आप मोर कॉलम चार्ट पे जाना, यहाँ पे आपको ये बना बनाया मिल जाएगा। ये मेरे से पहले बनाया बनाया टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा उसी कलर का वो आ गया रेडीमेड। हमें कुछ मेहनत तो नहीं करनी पड़ी इसके लिए। इसमें गैप ज्यादा आ रहा था, मैं दूसरा बनाया था यार। ये क्लियर। छोटा करना बड़ा करना अपने अकॉर्डिंग, इसको एडजस्ट कर लो। डन है। मुझे इसमें दो वैल्यू साथ कंपेयर करके बनाना है। हमने बोला एक सेल है सपोज, और सेल भी वैसे बोल देते हैं। एक है 2024 की, कॉपी कर लेते हैं सेम क्योंकि रैन बिटवीन लगा हुआ है। और एक लेते हैं 2025 की से। अब बनाते हैं, फॉर्मेटिंग दोबारा ना करनी पड़े, अगेन मैं वहीं जा रहा हूँ। आ गया अपने आप। बट इसके बीच में गैप ज्यादा आ रहे हैं, इनमें थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं लेबस एक बार के लिए हटा रहा हूँ। लाइन भी एक बार के लिए हटा देता हूँ, दोबारा ऐड करेंगे अपने हिसाब से। इस पर राइट क्लिक करा, मैंने कहा इनके पहले बीच का गैप कम करो, इनको ओवरलैप करो। ओवरलैप होता है एक के ऊपर एक करना। मैंने कहा जो पिछली बार का है ना उसको कम दिखाओ, पिछली बार की वैल्यू हल्की दिखानी है। तो मैंने पिछली बार की वैल्यू सिलेक्ट कर रखी है ब्लू वाली, और उसका कलर मैंने कर दिया थोड़ा सा ग्रे टाइप का। और जो इस बार का है वो मैंने कर दिया डार्क ब्लू टाइप का। क्योंकि बंदा हमेशा फोकस किस पे करेगा, अभी वाले फोकस करेगा, उसको सेल किसकी देखनी है, करंट ईयर की देखनी है। तो कहीं ज्यादा होगी अभी वाली, तो कहीं अभी वाली कम भी होगी। तो कंपेरेटिव व्यू हो गया। ठीक है, और जो हमें लेवल दिखाने हो तो करंट वाले के ही दिखाते हैं मोस्टली। इसको हॉरिजेंटल कर दो ताकि वो तो भी हॉरिजेंटल सॉरी, इसको वर्टिकल कर दो ताकि ऊपर आ जाए। डन है। ये हो गया कंपेरेटिव व्यू बनाने के लिए। कॉपी, यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है जी। मुझे इसमें ना ट्रेंड लाइन भी लगानी है। तो ट्रेंड लाइन लगाने के लिए, क्योंकि पहले की क्या ट्रेंडिंग थी अब क्या क्या ट्रेंडिंग है, वही अगेन राइट क्लिक करो पिछले वाले पे, ऐड ट्रेंड लाइन। इसमें भी लास्ट के तीन, इसको ग्रे के साथ में ग्रे ही रख लेता हूँ। जो लाइन आई है इसको मैं डार्क कर लेता हूँ ग्रे, ये दिखेगा नहीं ग्रे यार। तो मैं इसको लाइट कर देता हूँ इस तरीके का। और जो अभी वाला है उसको डार्क कर देते हैं हम ऑरेंज कलर से। सही है, छोड़ो। डन। इससे कंपेयर करके भी दिखा सकते हो। लेकिन अगर
यहां पर मुझे मान लो क्वार्टर क्वार्टर सेल दिखानी है कि जी मेरी ये क्वार्टर वन की सेल है। क्या हुआ? क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करके देखना है टोटल सेल कितनी हुई थी और किस हिसाब से इनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सिलेक्शन कीजिए, क्लिक कर लीजिए। लेकिन ये देखो कैसे आया अजीब सा, रीडेबल फॉर्म में नहीं आता है। एक दो या तीन तक होता है रीडेबल फॉर्म में होता है, तीन से ज्यादा होने पर रीडेबल फॉर्म में नहीं रहता है। तो क्या ले लो आप, स्टैक ले लो। अब समझ में आएगा किस क्वार्टर में सेल ज्यादा है, किस क्वार्टर में सेल कम है। जिसका बार छोटा है उसकी सेल कम है, जिसका बार बड़ा है उसकी सेल ज्यादा है। क्लियर है? वही अगेन इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। 32,000 तक कर देते हैं। ठीक है, इस पे टिक इनेबल कर देते हैं। वो भी रख देते हैं हम कहाँ पर, मेजर आउटसाइड और माइनर भी आउटसाइड। आपको हल्के हल्के टिक दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है जी। डिस्प्ले यूनिट 1000 यूनिट रहने दो। जैसे यहाँ पे करूंगा डिस्प्ले यूनिट, अभी इस पे 100 में करूंगा, देखो किसमें आ गई है, 100 में हो गई अपने आप। और 1000 करूंगा तो 1000 में हो जाएगी। बड़े नंबर्स होते हैं उसके लिए दिखाया जाता है ये। फिलहाल इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ, जैसे था वैसे ही रहने दो। ठीक है जी। ये क्वार्टर्स वगैरह नीचे लेजेंड आ गया। अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं इसको हम। साइज का भी अगेन छोटा कर रहा हूँ। राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, विड्थ थोड़ी सी कम कर दो अब। ठीक है जी। वही अगेन टाइटल दे देना, कॉपी और पेस्ट। ये कॉलम चार्ट का एक और एग्जांपल। तो इस तरीके से कॉलम चार्ट ये बनाए जाते हैं। शेडो वगैरह देनी हो तो शेडो वगैरह भी दे सकते हो इन पे। तो वहीं से कॉपी करके वहीं कर देते हैं। जैसे इसी में देते हैं कॉपी, एक चीज और रहेगी इसमें भी, पेस्ट। ठीक है, इस पे जस्ट नॉर्मली क्लिक करो। यहाँ पे जाओगे ना तो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेना ये। शेडो देनी है, शेडो अप्लाई कर दो। 3D स्टाइल देना है तो 3D स्टाइल अप्लाई कर दो। आगे पीछे बैक एंड वाली की शेडो। ठीक है। शेडो कलर क्या देना है अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। ठीक। तो जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर देना। ठीक है जी। अब हमने ये तो बना लिया, इसको फिर मैंने कॉपी किया, नॉर्मल मैंने पेस्ट किया यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि ये जो ऐसे आ रहे हैं ना डब्बे डब्बे से, ये कॉर्नर राउंड हो जाए इनके, या एरो लगा हुआ आ जाए, कुछ भी एक अलग शेप लगानी है मेरे को। तो इसमें हम शेप भी लगा सकते हैं। इंसर्ट में जाइए, कोई भी एक शेप बना लीजिए। जैसे ये ले लिया, टॉप कॉर्नर राउंडेड। इसकी कॉर्नर पूरे पूरे राउंड कर दिया मैंने, इसको थोड़ा छोटा कर दिया इतना करके। और कलर जो तुम्हें रखना हो वो कलर कर लेना पहले ही। यही रख लेना डार्क वाला। ठीक है जी। इसको मैंने किया कॉपी, शेप को कॉपी करना है, बार पे क्लिक करना और नॉर्मल कंट्रोल भी पेश कर देना। कॉर्नर क्या हो गया इसके, टॉप राउंड हो गया इसका। आप चाहो, जरूरी नहीं है आपको रेक्टेंगल ही लगाना है, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो जैसे, कहाँ सर गया? मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, बाद में पूछूं ये भी पूछूं आपसे? 2 मिनट रुक जाओ बस, मैं करूंगा और फिर वही पूछ लेना साथ साथ ही।
जो डाउट होगा ठीक ना है। पूछना। हाँ 5 मिनट दे दो बस। हमने ये बनाया, इसको हमने करा कॉपी। इस पे क्लिक करो कंट्रोल वी से पेस्ट, तो आप देखो किसमें आ गए, एरो पे आ गया। यानी कोई भी शेप आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। ये सारे चार्ट एक बार अप्लाई करना। कितने चार्ट है, 8 9 चार्ट है एक ही, सिंपल सिंपल से हैं। केवल दिखाने के अलग अलग तरीके हैं। इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चार्ट, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। ठीक है, किस तरह का डेटा यूज कर रहे हो, किस डेटा में यूज किया जाता है। बेसिकली जो आपका कॉलम चार्ट होता है, कॉलम चार्ट का यूज दो जगह किया जाता है। पहला चीज आपको दिखाना होता है जब कभी भी टाइम बेस्ड चार्ट दिखाना। टाइम बेस्ड मतलब जहाँ पे ईयर मंथ क्वार्टर इस तरह की कोई फील्ड यूज करनी है, तब आप इसको दिखा सकते हो। प्लस इसके अंदर जब कभी हो कंपेरेटिव व्यू दिखाना हो, कंपेरेटिव व्यू सेंस फॉर एग्जांपल 4 से 5 8 10 कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरी किस किस कैटेगरी में कितनी सेल हुई है, वो आपको कंपेयर करके दिखा देगा। उससे आपको अलग से हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा सेल किसकी हो रही है, इसकी हो रही है, अगस्त में हो रही है, तो आपको एक अलग से कंपेरेटिव व्यू आ जाता है। या इस तरह कंपेयर करके दिखाना हो ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, की पिछले ईयर जनवरी में क्या परफॉर्मेंस थी, इस बार जनवरी में क्या परफॉर्मेंस है। जैसे हमने अभी डेटा बनाया फॉर एग्जांपल, ये 24 का डेटा मानो, 25 का डेटा मानो। यहाँ पे आ जाएगा जनवरी में 25 में क्या किया और 26 में क्या किया। तो एक परसेंटेज के थ्रू भी आप यहाँ पे भी चार्ट बनाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। और ठीक है जी। तो कॉलम चार्ट का यूज किस लिए किया जाता है, कंपेरेटिव व्यू बनाने के लिए और टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के साथ, एक्सिस के लिए। ठीक है, इसको देखना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी पहले लाइन चार्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाऊंगा, या पहले बार कर लेंगे।